स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद। परमेश्वर की बातें हम लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के दृष्टांत को बताते समय अपने चेले लोगों को एक बात को कहा, स्वर्ग का राज्य के कुंजी की भेदी कुंजी तुम्हें दी गई है। स्वर्ग का राज्य का भेद की कुंजी तुम्हें दी गई है, परंतु दूसरे लोगों को नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों के पास परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की कुंजी है और प्रभु उन्हें बहुतायत से अपने राज्य की बातों को बताना चाहता है। परमेश्वर बहुतायत से उनके जीवन की कई एक बातों को पूरी करना चाहता है। इस विषय को हमें बेहतर रीति से और ज़्यादा समझने की आवश्यकता है और ज़्यादा जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा लगातार हमारे साथ होने पाए। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। इस नामक श्रृंखला को हम लगातार कुछ बातों से सीख रहे हैं, कुछ बातों को समझ रहे हैं। लगातार परमेश्वर की कुछ बातों को जब हम सीख रहे हैं, जब हम समझ रहे हैं, परमेश्वर की दया हम लोगों के साथ सदा बनी रहने पाए, परमेश्वर के कार्य हम लोगों के साथ सदा बने रहने हेतु हम प्रार्थना करें और उसकी दया के साथ परमेश्वर के कार्य को और ज़्यादा स्मरण करें। आइए अपने इसके अनुसार हम होसाना की कुछ बातों को दोहराए और परमेश्वर के कार्य में और आगे बढ़ते जाए। तू मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू ही पर्वतों को स्थिर करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू क्षमा करने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू ईश्वरों का परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू प्रभुओं का प्रभु है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे नियम सदा काल तक अटल है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे विचारों को समझ लेता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे उठना बैठना जानता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने दिन भर प्रभुता करने के लिए सूर्य बनाया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू बांझ को बच्चों की माता बनाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने रात भर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा बनाया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे चाल चलन को जानता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरा शरण स्थान है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सब गिरते हुए को संभालता है, तेरी स्तुति हो होसाना। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातों में हम लोगों को सदा काल के लिए स्थिर करे। उसकी दया हम लोगों के साथ सदा काल के लिए बनी रहे और उसके कार्य के अनुसार परमेश्वर हम सारे लोगों के जीवन में और भी बेहतरीन बातों को करने पाए। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है नामक इस श्रृंखला में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सारे लोगों का फिर से धन्यवाद देता हूं। आज भी परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा किस प्रकार से करता है, एक व्यक्ति के जीवन से हम आज देखने वाले हैं। कई एक व्यक्तियों के वचनों को दिखाकर मैं आपको परमेश्वर उन लोगों की रक्षा किस प्रकार से किया इसके बारे में देखते रहा। आज हम अय्यूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 10वें पद को देखेंगे। अय्यूब की पत्री अय्यूब की पत्री पहले अध्याय के 10वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उनके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैली है। हालेलुया। ये बातों अय्यूब के जीवन की ये बातों को
शैतान परमेश्वर को जवाब देते हुए देखता है। जब परमेश्वर शैतान से पूछता है तू कहां से आता है, कहां घूम फिर कर आता है, तब शैतान परमेश्वर को प्रति उत्तर देता है अय्यूब के बारे में देखकर। शैतान परमेश्वर को कुछ सवालों को पूछता है, उसमें शैतान ये कहता है कि परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर एक बाड़ा बांधा है, और दूसरा बात कहता है अय्यूब को परमेश्वर ने आशीष दी है, और तीसरा परमेश्वर ने उसको इतनी संपत्ति दिया है कि उसकी देश भर में चर्चा है। परंतु परमेश्वर ने, मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, परमेश्वर ने इस प्रकार से अय्यूब को आशीष देने के कारणों को भी हम समझने की आवश्यकता। और एक वचन मेरे साथ पढ़िए, अय्यूब 29:2। अय्यूब उसके 29वें अध्याय उसके दूसरे पद को मैं पढ़ रहा हूं। अय्यूब 29 अध्याय के दूसरे पद, जो इस प्रकार से कहता है, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीने की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। हालेलुया। यह अय्यूब के जवाब को हम देखते हैं। अय्यूब इस 29 अध्याय के दूसरे पद में परमेश्वर ने उसकी रक्षा किस प्रकार से की, इसके बारे में कहते हुए हम देखते हैं। और जिस बातों को हमने पढ़ा, परमेश्वर ने उसके चारों ओर एक सुरक्षा का कवच को बनाया था, या उसके ऊपर उसके चारों ओर एक बाड़ा को बांधा था बोलकर जो बातों को देखते, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हर एक विश्वासी के चारों ओर अपने पवित्र स्वर्गदूतों का बाड़ा रखता है। परमेश्वर अपने सारे स्वर्गदूतों को अपने उस व्यक्ति के जीवन में रखता है। उस पवित्र व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर जो है उसके बाड़ों को बनाता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को जानने की आवश्यकता है। और मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, अय्यूब का पत्री उसके 1 अध्याय के 3 पद, अय्यूब 1:3। यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब की किस प्रकार से संपत्ति थी, ये अय्यूब को किस प्रकार से आशीष दिया गया, उसकी बातों को देखते हैं। अय्यूब 1:3, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसके पास कई एक प्रकार की संपत्ति थी, कितने तो प्रकार के जानवर उसके थे, कई एक नौकर चाकर उसके पास थे। इसका कारण सबसे बड़ा यही था कि अय्यूब जो है परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर के लिए परमेश्वर का भय मानकर उसके जीवन में पहले अध्याय का पहला वचन में उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। वो खरा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था और वो सीधा था। जो सीधे रहते हैं, जो बुराई से बच के रहते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर की बड़ी आशीष, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह, परमेश्वर की दया की बड़ी बातें सम्मिलित रहती है। इस विषय को हमें और समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर उस अय्यूब की संपत्ति बढ़ने का कारण भी यही था कि वो सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से बचा रहता था। आज भी हमें अगर देशों में परमेश्वर आशीषित करना चाहता है तो हमें ना केवल बुराई से बच के रहना है, परंतु सीधे बनकर, सीधा मन वाला होकर परमेश्वर के लिए डर भय के साथ प्रभु के सम्मुख में आने की हमें आवश्यकता है। और उसके साथ परमेश्वर हम लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य करता है और बहुतायत से कार्य करना जानता है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है, इस बातों को जानने की आवश्यकता भी है।
और एक वचन पढ़िएगा, अय्यूब की पत्री 8 अध्याय के 7वें पद, अय्यूब 8 का 7। अय्यूब 8:7, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर छोटे में आशीष, छोटे से छोटे में आशीष को मानने वाले लोगों के जीवन में बड़ी और बहुतायत की बातों को किस प्रकार से प्रभु आशीष देता है, उसके विषय में हम देखते हैं, उसके विषय में हम जानते हैं। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, 29 अध्याय, अय्यूब की पत्री 29 अध्याय के 6 पद। उनतीस 6, तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। ये अय्यूब अपने उस परमेश्वर ने दी हुई आशीषों का स्मरण करता है। परमेश्वर के द्वारा जो धन संपत्ति अय्यूब के जीवन में दी गई थी, उन सारे धन संपत्ति की बातों को परमेश्वर बेहतर रीति से समझ रहा है, और माफ कीजिए अय्यूब समझ रहा है, और उसका वर्णन अपनी भाषाओं में करता है। और एक वचन पढ़िएगा, अय्यूब की पत्री 42वें अध्याय 12 वचन, अय्यूब 42:12। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधिया हो गई। ये परमेश्वर के द्वारा जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने अय्यूब की जितनी संपत्ति थी उसके कई एक गुना संपत्ति को बढ़ाया। इसके बारे में हम देखते हैं, उसी का 17 पद को भी पढ़ लीजिएगा। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। ना केवल संपत्ति के द्वारा परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी, परंतु दीर्घायु भी किया। दीर्घायु की बातें उसके जीवन में हुई, और वो दीर्घायु होकर मर गया बोलकर, वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया बोलकर भी देखते हैं। एक तरफ सारी भौतिक आशीषों को परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में दिया, और साथ ही साथ दीर्घायु भी परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हम लोगों के जीवनों में भी इसी प्रकार की बहुतायत की बातें, इसी प्रकार के सारे पर्याप्त बातों को करता है, और उन सारी बातों को परमेश्वर के द्वारा करने हेतु प्रभु हमारे जीवन में लगातार भले और बड़ी बातों को करता है। इस विषय को हमें लगातार बेहतर रीति से समझने की आवश्यकता है, और उस वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। उसके चारों ओर परमेश्वर ने जो बाड़ा बांधा था, उसकी ओर आज हमारा ध्यान को आकर्षित करेंगे। पहले, सबसे पहले यूहन्ना के 10 अध्याय के 10 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि शैतान केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। क्यों परमेश्वर एक सुरक्षा अपने लोगों के जीवन में देता है, क्यों परमेश्वर एक बाड़ा को बनाता है? तो यूहन्ना 10 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी, घात और नाश करने के लिए आता है। इसी के लिए पतरस भी ये बात को लिखता है, पहला पतरस 5वें अध्याय 8वां पद। पहला पतरस 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। शैतान लगातार इसी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, या कौन अपने उस परमेश्वर के बनाए हुए बाड़े से पार हो जाएगा। और जो व्यक्ति परमेश्वर के बनाए हुए बाड़े को पार करेगा, शैतान उसके पास जाएगा और उसके जीवन में घात, चोरी और नाश करने की बातों को करेगा, जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। परंतु परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांधता है कि शैतान के आक्रमणों से उसकी रक्षा करे। परंतु परमेश्वर
परंतु परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर उसके चारों ओर का बाड़ा बांधता है ताकि शैतान के जो आक्रमण हो रहे हैं उस आक्रमणों से वो बचे और उस आक्रमणों से उनकी सुरक्षा की जाए, उन लोगों की बचाव किया जाए। इस प्रकार की बातों को भी हम देखते हैं और समझते हैं। इसमें दो बातों की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी वचन की दो बड़ी बातों को हम देखते हैं। बाड़ा का मतलब है अग्नि दीवार। बाड़ा मतलब अग्नि दीवार के समान है जो परमेश्वर के विश्वासियों के चारों ओर होती है ताकि शैतान उनकी हानि न कर सके। बाड़ा मतलब एक अग्नि दीवार है। ये अग्नि दीवार उसके समान है जो परमेश्वर के विश्वासियों के चारों ओर होती है तथा शैतान उसकी हानि नहीं कर सकता। मतलब शैतान इस बाड़े को यानी अग्नि दीवार को पार नहीं कर सकता जो कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों के जीवन में रखी है। विश्वासियों को शैतान के युक्तियों से बचाने के लिए रखी है। इस प्रकार की बातें हमें समझने की आवश्यकता है, जिसके लिए अगर हम जकरिया नबी का किताब 2:5 को अगर हम पढ़ेंगे, मेरे साथ खोलिए जकरिया 2 अध्याय के 5वें वचन। जकरिया 2:5। जकरिया 2 अध्याय 5वें वचन पढ़ रहा हूं मैं। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शरबना ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर उस सारे विश्वासियों के आगे पीछे से एक चारोमय अग्नि की सी दीवार रखेगा और उनके बीच में तेजोमय के साथ उन लोगों को दिखाई देगा बोलकर जकरिया को परमेश्वर की यह वाणी दिखती है। जकरिया को परमेश्वर इस प्रकार से उस यरूशलेम में आग सी शहरपना ठहराऊंगा बोलकर देखते। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हर एक विश्वासियों के पूरे चारों ओर अग्निमय शहरपना को बनाएगा, अग्निमय दीवार को रखेगा और अग्नि की बहुतायत की बातों के साथ उनके जीवन में कार्यों को रखेगा। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, सारे विश्वासी जो विश्वास योग्यता से परमेश्वर से प्रेम करने का यत्न करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उन्हें परमेश्वर से आशा करने का वह मांगने का अधिकार है कि वह सुरक्षा की दीवार उनके और उनके परिवार के चारों ओर बना दे। जो व्यक्ति जो सारे विश्वासी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर से प्रेम करने का प्रयत्न करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वे परमेश्वर से आशा कर सकते हैं या परमेश्वर से मांग सकते हैं, एक अधिकार के साथ मांग सकते हैं कि परमेश्वर उनके ओर चारों ओर एक दीवार को खड़ी करे जिसकी वजह से वे और उनके सारे परिवार के लोग इस दीवार में सुरक्षा का अनुभव कर सकते हैं। इसी के लिए भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से लिखता है, भजन संहिता 91 जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब जो परमेश्वर के सर्वशक्तिमान छाए में स्थान में बैठा रहेगा, परमेश्वर उसके जीवन में बहुतायत से आशीषों को देगा। इसी प्रकार की बात है इस बाड़ा में रखी गई है या इस बाड़े के लिए दिखाई गई है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें याद करने की आवश्यकता भी है। एक वचन परमेश्वर ने जिस प्रकार से रक्षा की, एक प्रकार से मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति 31 का 10वें वाक्य को, उत्पत्ति 31वें अध्याय 10वें पद, माफ कीजिएगा 31 के 30वें पद, उत्पत्ति 31:30। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे
देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया। यहाँ पर परमेश्वर एक प्रकार से याकूब को लाबान इसके विषय में पूछता है, इसके विषय में जानने के लिए कहता है, और इसके बारे में हम समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यिर्मयाह का पत्री 1:12, यिर्मयाह 1:12, यिर्मयाह 1:12। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है, मतलब परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करने के लिए जो रक्षा की बातें परमेश्वर ने विश्वास योग्य होने के चलते उन सारे विश्वासियों को किया है, वो सारी बातों को पूरा करने के लिए प्रभु विश्वास योग्य है। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला भी है। इसके विषय में हमें समझने की और जानने की लगातार आवश्यकता है, जिसके बारे में हम समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, यिर्मयाह का पत्री 31वें अध्याय के 28वें पद, यिर्मयाह 31:28। यिर्मयाह 31:28, यिर्मयाह 31वें अध्याय 28वें पद। जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाशी करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा, यहोवा की वाणी है। यहाँ पर उनको रोऊंगा और बढ़ाऊंगा का मतलब, रोना मतलब परमेश्वर उनकी रक्षा को करना, और बढ़ाऊंगा मतलब एक आशीष को देना, और परमेश्वर अपने वाणी को फिर से स्मरण करता है। ये रोना मतलब परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करेगा, उन लोगों के चारों ओर अपना बाड़ा को बनाएगा और फिर उनको आशीष देगा, ताकि वो और आशीष का जीवन जिए, वो बहुतायत से बड़े परमेश्वर के कार्य में और आगे चले जाए। इसके बारे में कहता है। और एक वचन पढ़िए, यिर्मयाह 44:27। सुनो, अब मैं उनकी भलाई नहीं हानि ही की चिंता करूंगा। मिस्र देश में रहने वाले सब यहूदी तलवार और महंगी के द्वारा मिलकर नष्ट हो जाएंगे, जब तक कि उनका सत्यानाश ना हो। यहाँ पर परमेश्वर एक बात को स्मरण करता है कि इस मिस्र देश में जब इजरायली लोग थे, तो परमेश्वर ने उनकी किस प्रकार से रक्षा की थी, या किस प्रकार से उनके जीवन को बनाया था, किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके जीवन को सृजा था, किस प्रकार से परमेश्वर उनके जीवन की बातों को बना के रखा था, उनकी रक्षा रखवाली किया था। उन सारी बातों को परमेश्वर बहुतायत से स्मरण करता है, उन सारी बातों को परमेश्वर देखता है, उन सारी बातों को परमेश्वर नजदीक से जानता है, और उसको जानने के द्वारा परमेश्वर वो कहता है कि वो उनको रोपेगा, उनको बढ़ाएगा, उनको आशीष देगा। इसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता। कल हम जो 29 अध्याय अय्यूब के उसके दूसरे वचन में, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन से 5 प्रकार की बातों को हम कल के दिनों में सीखने की आवश्यकता है। जो अय्यूब परमेश्वर के साथ अपने उस अय्यूब अपने परमेश्वर के साथ उस सहभागिता में, जिसे उसने बीते समय में अनुभव किया था, बनाए रखने की अभिलाषा में दृढ़ है। किस प्रकार की सहभागिता में अय्यूब परमेश्वर के साथ था, और किस प्रकार की सहभागिता आज परमेश्वर अपने बच्चों के लिए चाहता है, उसके 5 अय्यूब के जीवन के 5 बहुमूल्य बातों के बारे में हम कल के दिनों में देखेंगे और सोचेंगे। और अभी तक के लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में कार्य करने पर।
दयानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा और प्रशंसा करते प्रभु, तो हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए, तेरी दया दृष्टि हमारे साथ होने पाए, इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने चारों ओर बाड़ा हमारे लिए इसीलिए बांधा कि परमेश्वर आपकी दया हमारे साथ होने पाए, आपका अनुग्रह हमारे साथ होने पाए। इसके लिए प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, सहायता करते हैं, सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों का आशीर्वाद दे, धन्यवाद।